बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे थे और वो उनसे मोहब्बत बहुत फरमाती थीं। उन्होंने ही गोया भांजे को पाला था। हज़रत आयशा की इस फयाज़ी से परेशान होकर कि खुद तकलीफ़ें उठाएं और जो आए वो फ़ौरन खर्च कर दें। एक दफ़ा कह दिया कि खाला का हाथ किसी तरह रोकना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी ये फ़ुकरा पहुँच गया। इस पर नाराज़ हो गई कि मेरा हाथ रोकना चाहता है और उनसे ना बोलने की नज़र की तौर पर कसम खाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को खाला की नाराज़गी का बहुत सदमा हुआ। बहुत से लोगों से सिफारिश कराई मगर उन्होंने अपनी कसम का उज़र फरमा दिया। आखिर जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बहुत ही परेशान हुए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल के दो हज़रात को सिफारिशी बनाकर साथ ले गए और वो दोनों हज़रात इजाज़त लेकर अंदर गए। ये भी छुप कर साथ हो लिए। जब वो दोनों पर्दा के पीछे बैठे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर पर्दा के अंदर बैठकर बातचीत फरमाने लगी तो ये जल्दी से पर्दा में चले गए और जाकर खाला से लिपट गए और बहुत रोए और खुशामद की। वो दोनों हज़रात भी सिफारिश करते रहे और मुसलमान से बोलना छोड़ने के मुतालिक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात याद दिलाते रहे और अहादीस में जो ममानियत इसकी आई है वो सुनाते रहे, जिसकी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इन अहादीस में जो ममानियत और मुसलमान से बोलना छोड़ने पर जो अताब वारिद हुआ है इसकी ताब ना ला सकीं और रोने लगी। आखिर माफ़ फरमा दिया और बोलने लगी, लेकिन अपनी इस कसम की कफ़ारा में बार बार ग़ुलाम आज़ाद करती थीं, हत्ता कि 40 ग़ुलाम आज़ाद किए और जब भी इस कसम के तोड़ने का ख्याल आ जाता इतना रोती कि दुपट्टा तक आंसुओं से भीग जाता। हम लोग सुबह से शाम तक कितनी कस्में एक सांस में खा लेते हैं और फिर उसकी कितनी परवाह करते हैं, इसका जवाब अपने ही सोचने का है। दूसरा शख्स कौन है इस वक्त तक और फिर उसकी कितनी परवाह करते हैं जो बता दे। लेकिन जिन लोगों के यहाँ अल्लाह के नाम के वक़्त है और अल्लाह से अहद कर लेने के बाद पूरा करना ज़रूरी है, उनसे पूछो कि अहद के पूरा ना होने से दिल पर क्या गुज़रती है। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब ये वाक़या याद आता था तो बहुत ज़्यादा रोती थी।